नमस्ते दोस्तों, हम लोग अपने जीवन में कितने सपने संजोते हैं अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन एक तरफ ये लाचार बेबस गरीब लोग हैं जो लोग सिर्फ खाने जीने के लिए पूरे जीवन संघर्ष करते रह जाते हैं। ये लोग खेत में मजदूरी करते हैं, घास काटते हैं, बोइन करते हैं, दूसरे के खेत में से लोहड़ी बीसते हैं। जो गेहूं का फसल कट रहा है ना, तो ये लोग खेत में से जा करके और छूटा हुआ दाना बीचते हैं ताकि इनके बच्चों के पेट में 2 वक्त का अनाज जा सके। और इन लोगों का स्थिति आप देख लीजिए, चारों तरफ ये सब महादलित है और चारों तरफ देख लीजिए फूस का घर आपको नजर आ रहा होगा। और ये सब लाचार गरीब लोग, ये माता जी, और इन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जब सरकार के द्वारा योजना चलाया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो बिचौलिए और दलाल मिल करके इन लोगों का पैसा खा जाते हैं। यहाँ पे सैकड़ों परिवार हैं खड़े और सैकड़ों परिवार डर से नहीं आए। यहाँ पर इन लोगों को पैसा मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना का, और उसमें से एक किस्त में 20-20 हजार, 30-30 हजार रुपया एक आदमी से घूस ले लिया गया है। और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं ऐसी खड़ी है जिनके छत पे पन्नी तक नहीं है, और घूस नहीं देने की वजह से इन लोगों का नाम नहीं जोड़ा गया, जिसकी वजह से इनके बच्चे बरसात में, आंधी में, धूल में और अभी आग लगी का खतरा रहता है। ये लोग मौत से जूझते रहते हैं। नमस्ते दोस्तों, अभी हम ये सिंगिया प्रखंड के डिहा पंचायत, बिष्णुपुर डिहा पंचायत के ये कंकारी दोरकाही गांव में मौजूद है। और दोस्तों, यहाँ पर आवास सहायक, मुखिया और उसके दलालों के द्वारा इन गरीबों से इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे 30-30 हजार रुपया घूस लिया गया है। बताइए कि एक किस्त में मिलता है 30 हजार रुपया, और उसमें से 20-20 हजार, 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपया जब घूस ले लिया जाएगा, तो कैसे ये माता जी अपना घर बनाएंगी, किस तरह से घर बनाएंगी बताइए। और जब बाद में घर नहीं बनेगा तो नोटिस भेजा जाएगा और इन गरीबों पर केस दर्ज कर लिया जाएगा। तब ये बिचौलिए, ये दलाल, ये आवास सहायक, कोई इनको बचाने नहीं आएगा। ये इनका पैसा है, ये इनके टैक्स का पैसा है। ये जो सामान खरीदते हैं उस टैक्स का पैसा ये लोग भरती हैं, तब इन लोगों के लिए योजना शुरू होता है। लेकिन यहाँ के दलाल और भ्रष्ट सिस्टम इन गरीबों का, इन महादलितों का पैसा लूट लिया। रोसड़ा के एसडीओ साहब, कान खोलकर सुनिए इन माता जी से, इनको 2 लोगों का पैसा मिला है। कितने पैसा घूस लागल है ना के? सही बतेबे। 20 हजार। 20 हजार रुपया ललक के ललक वार्ड ललके। सुन रहे हैं ना एसडीओ साहब, 2 किस्त पर 20 हजार रुपया, ये मिनिमम है। मिनिमम आपके क्षेत्र में 50-50 हजार रुपया तक वसूली होता है, और इन गरीबों को लूटा जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर। और एक माता जी नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनसे पैसा लिया गया है। इधर देखिए एक चाचा जी हैं, देखिए कितने गरीब लोग हैं। इनके बच्चे बाहर में जाकर के मजदूरी करते हैं, सोते हैं। पंजाब में 7 मजदूर जल करके मर गए। ऐसे ही परिवार के लोग थे पंजाब में भी। और इनका योजना जो है, और इनके लिए जो योजना है उसमें से घूस लिया गया। कितना घूस लिया आपसे? एक इंदिरा आवास पर 10 हजार लिया। पहला किस्त पर? पहला किस्त पर 10 हजार रुपया, जिसमें कितना मिला था? 30 हजार में, 40 हजार में। ये मिनिमम है दोस्तों। मोटा रकम पूरे रोसड़ा अनुमंडल में दलाल और बिचौलियों के द्वारा लिया जाता है। और इसमें यह बोला जाता है कि बीडीओ साहब को 2000 रुपया देना है, मुखिया जी को 2000 रुपया देना है, और इस तरह से इन लोगों को पूरी तरह से लूटा जाता है। पैसा नहीं दिए थे तो क्या बोला था कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। बढ़िया से बोलिए। कल का नहीं पैसा मिलते तो नहीं मिलता। नहीं मिलते। पैसा घूस नहीं देगा तो नहीं मिलेगा। हमको भी बोलिए, सब लोग बात बोल रहा है। घूस नहीं है तो पैसा नहीं, आपको घर में नहीं, इंदिरा आवास नहीं मिलेगा। हाँ,
और ये लोग जब बोले ना कि 10,000 रुपया घूस ले रहे हैं तो आगे वाला किस्त में तो घूस नहीं लीजिएगा, तो क्या बोला गया पता है कि ये इस किस्त के लिए है, अगला किस्त में फिर से लगेगा, अगला किस्त। देखिए इन गरीबों के मुंह में जबान तक नहीं छोड़ा अधिकारियों ने, आवाज नहीं निकलता है इनके अंदर से डर से इस करप्ट सिस्टम के। ये माता जी हैं, ये सब हिम्मत दिखा रही हैं इन चोर सिस्टम के खिलाफ बोलने का, लेकिन चोर सिस्टम को शर्म नहीं है कि इन लोगों का मदद करेगा। ये पूरा जो दोरकाई गांव है, यहाँ पे सैकड़ों परिवारों को रुपया दिया गया है और सबसे घूस लिया गया है। कैसे घर बनेगा बताइए आप लोग। सब लोग वीडियो को शेयर कीजिए और ये बच्चे लोगों का मदद कीजिए, इन बच्चों का मदद कीजिए। इन लोगों का जीवन शैली आप लोग देखिएगा तो दंग रह जाइएगा। खड़ा रहिए आप लोग, दिखाते हैं इन लोगों का घर दोस्तों, कैसे ये लोग रहते हैं। देखिए एक रूम है, इसमें चौकी लगा हुआ है, टाट फटा हुआ है, छप्पर, और पूरा इसी में खाना बनाता है, आग लग जाता है दोस्तों, बहुत बुरा हाल है। और ये सारे लोग गरीब लोग हैं, ये मोहल्ला गरीबों का है और यहाँ पर कोई अधिकारी कभी नहीं आता और मुखिया आवास सहायक सब मिल के यहाँ पे मनमानी करते हैं और इन लोगों को लूटा जाता है। 20-20 हजार, 30-30 हजार, 40-40 हजार रुपया घूस लिया जाता है इन गरीबों से। और बहुत सारे यहाँ पे ऐसे गरीब खड़े हैं जिनको जो फूस के घर में रहते हैं और घूस नहीं देने की वजह से इन लोगों का नाम काट दिया जाता है, नाम नहीं दिया जाता। आपका नाम, आपको मिला घर? नहीं, और किनको किनको नहीं मिला? आपको मिला? हमरो नहीं मिलले सर घर, हमरो नहीं मिलले। देख रहे हैं इन गरीब का चेहरा। हमको भी नहीं घर मिला, नहीं मिला है। जानते हैं ऐसे लाचार चेहरा बना करके अगर कटोरा लेके भीख मांगे तो 10 रुपया लोग दे देंगे, हमारे जैसे आपके जैसे लोग दे देंगे। लेकिन ये करप्ट सिस्टम है ना, ये रोते रोते रह जाएंगे किसी अधिकारी के दरवाजे पे, लेकिन इनकी मदद नहीं की जाएगी। ये फूस के घर में रहते हैं। कैसे रहते हैं आप? फूस के घर में है, वहाँ फूस के घर में रहते हैं, वहाँ है वही पन्नी चढ़ा रखा, पन्नी चढ़ा रखा। वर्षा में भीग जाते होंगे। वहाँ तो क्या करेंगे, फूट जाता है पनी तो भीग जाते हैं, फूट जाता है पनी तो भीग जाते हैं। घर की भेले की नहीं, हमरा के नहीं देलकन घर, येल नाव नहीं देलकन, काट देलकन की केलकन, हमरा के नहीं देलकन, नहीं देलकन घर। दोस्तों बहुत समस्या है, गरीबों का शोषण हो रहा है दोस्तों। और ये लोग जो है ना, ये चेहरा जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये चेहरा एक सिंबल है, यह एक सैंपल है रोसड़ा अनुमंडल के गरीब का चेहरा है। ये किसी एक गांव या किसी वार्ड का चेहरा नहीं है दोस्तों। इसी तरह से गरीब लाचारी में जीता है। अफसरशाही के बोझ तले गरीब इस तरह से दब गया है कि वो न तो आवाज उठा पाता है न हाथ उठा पा रहा है दोस्तों। इन लोगों को मदद कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इन लोगों का घर नहीं मिलता है इसीलिए कि इन लोगों के पास घूस देने के लिए पैसा नहीं है, पैसा नहीं। और जब पैसा मिल भी जाता है किसी तरह से तो उसमें से घूस लिया जाता है कि अधिकारी को दिया जाएगा, पदाधिकारी को दिया जाएगा। सैकड़ों परिवार हैं यहाँ पर जो इसी तरह से भुखमरी में जी रहे हैं दोस्तों। बहुत खराब स्थिति है। चोर है, सब चोर है, चोर है, चोर है। रोसड़ा का एसडीओ चोर है, सब वीडियो चोर है, सब आवास सहायक चोर है। इन मासूम बच्चों के भविष्य का पैसा, जीवन का पैसा ये लोग खाता है। ये सब चोर है और ये पैसा लूट लूट के सब अपना घर बना रहा है, गाड़ी खरीद रहा है। और ये मासूम देखिए पीछे गोद में, अपनी माँ की गोद में, इसके बाप का जीवन भी फूस के घर में गुजरा था, इस बच्चे का जीवन भी फूस के घर में गुजरेगा। और ये हरामी दलाल सब इन सब से घूस लेके जाएगा यहाँ से और अपने बाप के पॉकेट में घुसाएगा। और वीडियो एसडीओ चुट्टा कार्रवाई नहीं करेगा, खाली गाड़ी में बैठ के घूमता रहेगा, गरीब आदमी का शोषण करेगा। अरे दम है ना पिछवाड़े में एसडीओ साहब, तो जांच करवाइए आप हर एक पंचायत, हर एक वार्ड में, और जांच करवा करके आप
आप इन गरीबों से पूछिए आकर के कि कितना कितना रुपया घूस लगता है। और ये गरीब जब घर नहीं बनाते हैं तो इस पर केस दर्ज करते हैं। अरे छक्का कहीं का अधिकारी सब, अरे दम नहीं है रे उनको पकड़ने का जो पैसा खाया। छक्का हो तुम लोग, छक्का, छक्का से भी घटिया हो तुम लोग। इन गरीबों का पैसा वापस करवाइए एसडीओ साहब, आपको करवाना पड़ेगा। चूंकि प्रतिनिधि सब चोर है, उससे उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। आप अधिकारी हैं, इसका पैसा जो जो लिया है पैसा वापस करवाइए ताकि ये लोग अपना घर बना सके। पैसा नहीं मिलेगा तो ये लोग घर कैसे बनाएंगे? 1,20,000 में 50,000 रुपया घूस, कैसे घर बनेगा एसडीओ साहब? आपको पता नहीं है कि ये सब होता है? सब चीज पता है एसडीओ साहब। ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी कि आप कुछ कर नहीं पाते हैं एसडीओ साहब? थोड़ा गरीबों के दिल में अपना जगह बनाइए ना सर। कभी आइए ना इन गरीबों की बस्ती में, थोड़ा सा कार्रवाई कीजिए ना, कुछ एक्शन लीजिए ना सर। कभी रोसड़ा के उन अफसर वाली गलियों से अपने गाड़ी के पहिए को इन गरीबों के मोहल्ले से कभी गुजारिए ना सर। दिखेगा आपको किस तरह से लोग जीते हैं यहाँ पे, कैसे जीते हैं लोग। भर दिन खेत में काम करते हैं, दूसरे के खेत में जा करके ये लोग गेहूं काटते हैं। दिन भर इनके बच्चे धूप में तपते रहते हैं। दिन भर ये लोग वो छूटा हुआ जो अनाज रहता है उसको बीच करके लाते हैं, तब इन लोगों का जो है सो घर का रोजी रोटी चलता है। और थोड़ा सा सरकारी मदद मिलता है, उसको भी आपका सिस्टम, यहाँ का प्रतिनिधि सब लूट लेता है। यही व्यवस्था है यहाँ का। जंगल राज है, जंगल राज। गरीबों के नाम पे राजनीति करती है सब पार्टी वाला, सब साला, सब चोर, सब एगो ने आवाज उठाएगा इसके लिए। खाली बैनर पोस्टर में समाज सेवी बनेगा चुनाव के टाइम में। चोर सब, अरे हिम्मत है तो आओ न रे, इसकी लड़ाई लड़ो न रे, हम दिखाएंगे रे तुमको। अरे पोस्टर लगाते हो, हम दिखाएंगे तुमको हीरो के रूप। इन गरीबों की मदद होनी चाहिए दोस्तों। इन लोगों से जो पैसा लिया गया है और जिनको घर नहीं मिला है घूस नहीं देने की वजह से, सबको घर मिले, इनका पैसा वापस हो, नहीं तो ये जन आंदोलन बनेगा एसडीओ साहब। और इसके जिम्मेवार आप होंगे क्योंकि रोसड़ा अनुमंडल आपका क्षेत्र है। बीडीओ करप्ट है, कर्मचारी करप्ट है, आपके हाथ में पावर है एसडीओ साहब। पावर दिखाइए ना, पावर को काहे रखे हुए हैं कैद करके? आखिर कौन सी मजबूरी है एसडीओ साहब कि पावर आप नहीं दिखाते? ये गरीब लोग जब पावर दिखाने लगेंगे ना, उस दिन दिक्कत हो जाएगा सर। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होगा। हमारे साथ अन्ना हजारे जी हैं, यही आदमी है जो घूमते हैं मोहल्ले मोहल्ले में और बुलाते हैं। अरे नेता लोग सीखो कुछ इनसे कि किस तरह से गरीबों का मदद किया जाता है, किस तरह से गरीबों का आवाज उठाया जाता है। इस तरह से उठाया जाता है आवाज। क्या पता चला आपको यहाँ पे क्या हुआ है? हमारे जो है से गरीब गांव है, दोरकाही गांव में महादलित है। हाँ। हम जब बराबर आते हैं तो ये लोग से हमसे पूछते हैं नेताजी आप ब्लॉक में जाते हैं तो हम लोगों से घूस क्यों ले रहा है? हाँ। हम बोलते हैं महिला सब यहाँ पे क्या हुआ है, कितना रुपया लिया है? यहाँ से बोल रहा है जो महिला सब जो हमारे 10-10 हजार रुपया पहला किस्त में लिया। हाँ, हाँ। और जो कौन लिया तो ये लोग बोल रहा है वार्ड सदस्य लिया है। हाँ। वार्ड सदस्य के नाम ये लोग दर्ज किया है और हम कह रहे हैं जो हम भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता। हाँ, नहीं छोड़िए, पार्टी उटी कुछ नहीं। आप जनता के कार्यकर्ता है, आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। देख लीजिए सरकार, देख लीजिए इन मासूम बच्चों का चेहरा देखिए। ये बच्चा न तो पढ़ता है, न जीता है, न हंसता है, न खेलता है। ये लोग इसी तरह से तड़पता रहता है। इन लोगों का जीवन गरीबी में शुरू होता है और गरीबी में खत्म हो जाता है। और देखिए इसके पैर में चप्पल नहीं है दोस्तों। एक त्योहार में जब एक कपड़ा खरीदाता है ना, तो ये लोग सालों भर उसी को दो करके पहनता है दोस्तों। इसका देखिए चैन टूटा हुआ। दोस्तों हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम सच्चाई दिखा रहे हैं दोस्तों। और इस बच्चा को देखिए। अरे चोर ठेकेदार सब, रे देखो रे, इतनी गरीबी में भी इसके चेहरे पे हंसी है रे। और तुम लोग करोड़ों लूट करके भी टेंशन में रहते हो चोरबा सब। इस गरीब बच्चे से कुछ सीखो, शर्म करो रे, शर्म करो। संतुष्टि है उसके चेहरे पे रे, तुम
तुम लोग लूट लेते हो इनके गांव का पैसा। आप सब लोग इनकी मदद कीजिए। आप लोगों के बल पे ही हम इतना बोलते हैं दोस्तों। यहाँ का सब प्रतिनिधि कोई मदद नहीं करता है दोस्तों। बोलते हैं आपके पंचायत में घुसखोरी होता है, बोलते हैं देखते हैं, कोई कुछ नहीं करता है दोस्तों। रोसड़ा विधायक जी भी कुछ नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं करता है दोस्तों। लोकतंत्र की ताकत है मीडिया, और मीडिया तब चलता है जब दर्शक सपोर्ट करते हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए और इन चोरों को इसी तरह से हम खोज कर निकालेंगे। और ये एक गांव का नहीं है, हर एक गांव में एसडीओ साहब घुसखोरी हो रहा है आवास योजना में, और घर नहीं बन रहा है। इसके लिए आप जिम्मेवार हैं, और आप में हिम्मत है तो इस दोरकाई गांव में आकर के आप कार्रवाई कीजिए। लोग नाम बताएंगे आपको कौन कौन पैसा लिया है, कार्रवाई कीजिए। लेकिन लगता नहीं है कि आप कार्रवाई कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले भी चिल्ला के मर गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है एसडीओ साहब। सबके आंखों पर रिश्वत का पट्टा पड़ गया है। ये बहुत गरीब टोला है और यहाँ के लोग बहुत मुश्किलों में जीते हैं। बारिश बरसात आग लगी का टाइम है, पूरा टोला जल जाता है, इन लोगों का खाना जल जाता है। ये लोग बहुत मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पालते पोसते हैं। सरकार की तरफ से कुछ राशि आती है मदद के नाम पे, ये इन लोगों का जीवन स्तर कुछ बदल सके, लेकिन सब मिल के लूट लेता है और कुछ कार्रवाई भी नहीं होती है दोस्तों। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात। वीडियो खत्म कर रहे हैं दोस्त। मदद कीजिए, इन लोगों की मदद कीजिए, आप लोग मदद कीजिए दोस्त।